बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़्ज़लुना मुहम्मद व औसतुना मुहम्मद व आखिरुना मुहम्मद व कुल्लुना मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम काज़मैन में मौजूद हैं। बाबुल हवाइज हज़रत मूसा इब्न जाफ़र इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम इमाम तक़ी अलैहिस्सलाम की बारगाह में खिदमत में तमाम मुमिनीन की तरफ से सलाम पेश करता हूँ, मैं गुज़ारा हूँ। और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ग़दीर की तैयारियाँ चल रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। तमाम मुमिनीन को ग़दीर ईद ग़दीर की मुबारकबाद पेश करते हैं। ये वो बारगाह है कि इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम को भी बाबुल हवाइज कहा गया है और जनाब शहज़ादे अली असग़र अलैहिस्सलाम को भी बाबुल हवाइज कहा गया है, मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को भी बाबुल हवाइज कहा गया है। ये तीन शख्सियतें, अजीम शख्सियतें ऐसी हैं कि जिन्हें बाबुल हवाइज के नाम से याद किया जाता है। यहाँ पर जो भी दुआएं मांगने के लिए ज़ायरीन आते हैं, जो भी आता है मौला उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। मौजज़े तो बहुत से हैं, करामात बहुत से हैं, बस छोटा सा मुख्तसर सा मौजज़ा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। एक मरतबा एक शख्स, नाबीना शख्स आता है और आने के बाद बाबुल हवाइज हज़रत मूसा इब्न जाफ़र इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से निपट जाता है और दुआ करता है, मौला मुझे बीनाई अता फरमाइए। फ़ौरन इमाम उससे बीनाई अता कर देते हैं और जो बाहर जाता है तो लोग देखते हैं और बेहद खुश होते हैं, सब दौड़ने लगते हैं। उसके बाद जो है मुबारकबाद पेश करते हैं और जो उसके जिस्म पर जो कपड़ा था उसमें से थोड़ा थोड़ा कपड़ा ले लेते हैं बतौर तबर्रुक के लिहाज से। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये बाबुल हवाइज हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम हैं, इनके फ़ज़ाइल ठाठे मारता हुआ समंदर है। उसके बाद वाक़यात बहुत से मौजूद हैं, मौजज़ात बहुत से मौजूद हैं। एक मरतबा का वाक़या है कि हारून मलऊन ने कुछ शेरों को जमा किया जिन्हें भूखा रखा और प्यासा रखा। रखने के बाद में उन्हें कटहरे में छोड़ दिया ताकि वो इमाम को नुकसान पहुँचाएँ। तो उसके बाद में वो ऊपर चढ़ गया और चढ़ने के बाद वो ऊपर से पूरा नज़ारा देख रहा था और इमाम से कहा कि आप अंदर दाखिल हो जाइए ताकि नुकसान पहुंच जाए, नौज़ुबिल्लाह। तो उसके बाद जो है इमाम जैसे ही उस कटहरे में दाखिल हुए, जितने भी शेर मौजूद थे वो दौड़ते हुए आए और इमाम के कदमों से लिपट गए। इमाम ने उनके जो है वो चेहरे पर, उनके सर पर दस्ते शफ़क़त को फेरा और हारून मलऊन कहता है कि ये बताइए कि इसमें से कौन से अच्छी नस्ल के हैं और कौन से ऐसे हैं जिनकी नस्ल अच्छी नहीं है। तो मौला ने फरमाया, जो मुझसे मोहब्बत करे, जो मुझसे मोहब्बत और मवद्दत करे उसकी नस्ल अच्छी हुआ करती है, जो मुझसे बुग़्ज़ रखता है उसकी नस्ल अच्छी नहीं हुआ करती है। बस आखिरी वाक़या और बयान करता हूँ, क्योंकि ये वो बारगाह है कि जहाँ पर दो कब्रें मौजूद हैं, दो इमामों की कब्रें मौजूद हैं। एक ही ज़रिए मुबारक में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की और हज़रत इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की। पहली क़ब्र मुताहर जो है वो बाबुल हवाइज इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की है। उसके बाद दूसरी क़ब्र मुताहर जो है उस ज़रिए मुबारक में, एक ही ज़रिए में दोनों इमामों की क़ब्रें मौजूद हैं। दूसरी जो है वो इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की है। उसके बाद बहुत से वाक़यात, बहुत से मौजज़ात मौजूद हैं। आखिरी वाक़या ये है इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के हवाले से कि मामून की सवारी गुज़र रही थी, इमाम का बचपना है, तो इमाम ने अपना रास्ता नहीं छोड़ा और बाकी जितने भी बच्चे थे वो वहाँ से भाग गए। तो मामून आता है, वो कहता है आपने जो है वो रास्ता नहीं छोड़ा और सारे बच्चे भाग गए। तो इमाम ने फरमाया, रास्ता तंग नहीं था और क्या तू जालिम था जो मैं तेरे डर से भाग जाता? मैं फर्रार ख़ानदान से नहीं ताल्लुक़ रखता हूँ। तो उसके बाद में जो है मामून जाता है और आगे बढ़ने के बाद थोड़ी दूर चलता है। चलने के बाद में उसके बाजू पर, उसके हाथ पर एक बाज़ बैठा हुआ था, जंगली बाज़ था। उसके मुंह में, उसकी मिनकार में एक छोटी सी मछली उसने दबा रखी थी। फ़ौरन मामून मलऊन ने छोटी सी मछली को लिया और लेने के बाद वापस हुआ और आने के बाद में अपनी मुट्ठी में छुपाया। छुपाने के बाद में मुट्ठी को पीछे करके सवाल करता है, आप जो है वो एक अजीम शख्सियतों में से मुझे मालूम होते हैं, ये बताइए कि मेरी मुट्ठी में क्या है? तो मौला ने फरमाया कि परवरदिगार आलम ने समंदरों को खल्क़ किया है और बादशाह ने वक्त जो है बाज़ और परिंदों को पालते हैं। पालने के बाद उनके जो बाज़ हैं वो दीवारों पर बैठते हैं और बैठने के बाद जब वो उनकी सवारी गुज़रती है तो वो बाज़ारों से बादशाह गुज़रते हैं। गुज़रने के बाद वो जो है बाज़ परवाज़ करते हुए समंदरों के किनारे जाते हैं
اور जब समंदरों में मौजें आती हैं, लहरें आती हैं, तो जितनी भी मछलियाँ बड़ी छोटी होती हैं वो सब समंदर के किनारे आ जाती हैं, और जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो अंदर चली जाती हैं, छोटी मछली जो होती हैं वो किनारे आ जाती हैं। तो ये परवास करते हुए जाते हैं, और जाने के बाद में उन छोटी छोटी मछलियों को अपनी मिनकार में ले लेते हैं, अपनी चोंच में ले लेते हैं, फिर वहाँ से परवास करते हैं। और करने के बाद में जो बादशाह वक्त हुआ करते हैं, उनके हाथ पर, उनके बाजू पर, उनके शानों पर आकर वो बाज़ बैठ जाते हैं। और उसके बाद बैठने के बाद जब उनके बाज़ के मिनकार में, चोंच में वो छोटी छोटी मछलियाँ हुआ करती हैं, उन मछली को वो हाथ में लेकर, मुट्ठी में दबाकर, पीछे छुपाकर इमाम वक्त से सवाल करते हैं कि ये बताइए कि हमारी मुट्ठी में क्या है। इस तरीके से इमाम मोहम्मद नबी अलैहिस्सलाम ने जवाब दिए हैं। और आखिर में हम दुआ करते हैं इस अजीम बारगाह में कि मौला हम सब के गुनाह सगीरा कबीरा को माफ़ फरमाइए, जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद नरीना इनायत फरमाइए, जो बेघर हैं उन्हें घर इनायत फरमाइए, जो बेज़र हैं उन्हें ज़र इनायत फरमाइए, जो बीमार हैं उन्हें जल्द जल्द शिफाए कामिला वाजिला इनायत फरमाइए, और जो अभी तक ज़ियारतों पे नहीं आए हैं उन्हें तमाम रोज़ाए मुक़द्दस की ज़ियारतों से मुशर्रफ फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल